सत्ता से बेदखल होने और सीरिया छोड़ने के बाद बशर अल असद कहां गए, सस्पेंस से पर्दा उठ गया है। रूसी मीडिया के हवाले से जानकारी दी गई कि सीरिया के राष्ट्रपति असद जो हैं वो परिवार के साथ मॉस्को पहुंच चुके हैं। रूस ने मानवीय आधार पर उनको अपने यहाँ शरण दे दी है। सवाल है कि असद मॉस्को क्यों और कैसे पहुंचे। क्यों पहुंचे, इसका सीधा सा जवाब तो यही है कि बशर अल असद जो हैं वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पुराने सहयोगी रहे हैं। उनके कार्यकाल में सीरिया जो है मध्यपूर्व में रूस का एक बड़ा सैन्य अड्डा रहा है। रूस न सिर्फ असद की सत्ता के साथ खड़ा रहा बल्कि अलग अलग मौक़ों पर विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई भी करता रहा। कुछ दिन पहले ही जब अलेप्पो शहर पर विद्रोहियों ने कब्जा किया तब और जब वो सिटी सेंटर पर जमा थे तब रूस के लड़ाकू विमानों ने बमबारी की और इसमें बड़ी तादाद में विद्रोही सैनिक जो हैं वो हताहत हुए। लेकिन असद की सत्ता को बचाने के लिए रूस का जो हवाई हमला है वो काम नहीं आया, क्योंकि विद्रोही जो हैं वो ज़मीन पर तेज़ी के साथ आगे बढ़ते गए और दमिश्क तक पहुंच गए। लिहाजा असद को दमिश्क से भागना पड़ा और जो मिली जानकारी है उसके मुताबिक पहले उनका जो विमान है, जो कि सीरिया का एक विमान था, वो दमिश्क से लात किया गया जहां की रूस का सैन्य अड्डा है। और यहां पहुंचने से पहले सीरियाई विमान का जो ट्रांसपोंडर है उसको ऑफ कर दिया गया ताकि विमान कहां जा रहा है इसका पता न चले। और इसके बाद ही विमान के लापता होने की और क्रैश तक होने की जो कयास हैं वो लगाए गए। ये भी कहा गया कि इजराइल ने हमला किया और विमान जो है क्रैश हो गया। ये भी कहा गया कि असद की उसमें जान चली गई, लेकिन ये सब बातें जो है बेबुनियाद निकली। बताया जाता है कि लाताकिया से रूसी सैन्य विमान जो है वो असद और उनके परिवार को लेकर मॉस्को पहुंचा जहां उनको शरण मिली है। जाने को तो असद जो है वो उनके ईरान जाने की भी खबर आई थी, लेकिन असद ने ईरान जाना मुनासिब नहीं समझा। तो इसके पीछे दो अहम कारण माने जा सकते हैं। एक तो ये कि ऐन मौके पर ईरान जो है वो असद की सत्ता को बचाने में नाकाम रहा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पिछले हफ्ते ही दमिश्क का दौरा किया था और असद से मुलाकात की थी, लेकिन इजराइल के साथ भारी तनाव और युद्ध जैसी स्थिति से जो उलझा हुआ ईरान है वो असद को पहले की तरह मदद नहीं कर पाया और इस वजह से भी असद की सत्ता जो है बहुत तेज़ी से चली गई। हालांकि रूस भी मदद नहीं कर पाया, लेकिन रूस क्योंकि यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है तो उसके पीछे की वजह ये रही। अब असद के ईरान जाने से जो बड़ा खतरा है होता वो उनका हमेशा पीछा करता और वो खतरा है इजरायली हमले का खतरा। सीरिया में वो अपने जिस महल में रहते थे उसके नीचे बहुत ही मजबूत और बहुत ही एक बड़ा बंकर है। ज़रूरी नहीं कि इस तरह की सुरक्षित रिहाइश जो है उनको ईरान में मिल पाती। और इजराइल जिस तरह से ईरान की राजधानी तेहरान तक में हमला करके हमास चीफ इस्माइल हानिया को मार चुका है और उसके बाद से माना जा रहा है कि वो किसी भी टारगेट को हिट कर सकता है। ईरान में इजराइल की जो खुफिया उपस्थिति है वो अव्वल दर्जे की मानी जाती है। ये भी माना जाता है कि वो खुफिया तंत्र को भेद चुका है वहाँ पर। ऐसे में असद की जान को हमेशा खतरा रहता, इसलिए रूस की राजधानी मॉस्को जो है उन्होंने जाना मुनासिब समझा, क्योंकि ईरान जो है उनके लिए ईरान जाना उनके लिए जान का खतरा जो है उसमें हो सकता था।